हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हेमेटूरिया के बारे में कि बेसिकली हेमेटूरिया होता क्या है, इसकी कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसमें किस तरीके से बचाव के चांसेस होते हैं और इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसके कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली हेमेटूरिया होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेमेटूरिया का मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब जो आपकी आरबीसी होती है, जो किसी व्यक्ति के यूरिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो, तो चाहे वो उस व्यक्ति को दिखाई दे या ना दे, दोनों ही सिचुएशन में हेमेटूरिया हो सकता है। मूत्र में आरबीसी का उपस्थित होना ही हेमेटूरिया कहा जाता है। बेसिकली हेमेटूरिया दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक को ग्रॉस हेमेटूरिया कहा जाता है। यह जब होता है जब कोई व्यक्ति अपने मूत्र में रक्त को देख सकता है, जबकि दूसरा माइक्रोस्कोप हेमेटूरिया होता है जिसमें व्यक्ति अपने मूत्र में रक्त नहीं देख पाता है। हालांकि मूत्र में आरबीसी आमतौर पर एक अंदरूनी स्वस्थ स्थिति का लक्षण है, पर एक डॉक्टर आमतौर पर जो आपका यूरिन टेस्ट होता है उसके दौरान परीक्षण आरबीसी के लिए परीक्षण करवा के इसके बारे में पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि हेमेटूरिया के कारण और लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो मूत्र में आरबीसी के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि मूत्र पथ में कोई संक्रमण हो, मतलब यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर गुर्दे या फिर मूत्राशय में किसी तरीके का संक्रमण हो, मतलब आपका जो ब्लैडर होता है उसमें किसी तरीके का संक्रमण हो, जो किडनी में किसी तरह का स्टोन हो, बहुत ज़ोरदार व्यायाम किया हो जिसमें शरीर को जो शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा रक्त सेल मतलब आरबीसी की आवश्यकता पड़ जाती हो, या फिर कई बार जो फिजिकल रिलेशंस होते हैं उसमें कुछ अनवांटेड टिश्यू का बन जाना होता है, उसकी वजह से भी हेमेटूरिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं जो मूत्र में आरबीसी का कारण बन सकती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक कुछ दवाएं होती है, एस्प्रिन होती है, रक्त को पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं। कुछ पुरानी स्थितियाँ जो मूत्र में आरबीसी का भी कारण बन सकती है, जैसे कि सिकल सेल रोग होता है, हीमोफीलिया होता है, कुछ लोगों के शरीर में रक्त के थक्के बना सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी रोग हो सकते हैं, मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी रोग में जो किडनी होती है उसके ऊपर किसी तरीके का सिस्ट बन जाता है। इसके अलावा मूत्राशय या फिर गुर्दे का कैंसर हो सकता है, बड़ा हुआ प्रोस्टेट का साइज हो सकता है। कुछ मामलों में व्यक्ति मूत्र में आरबीसी के किसी भी आंतरिक लक्षण का अनुभव नहीं कर पाता। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को के मूत्र में आरबीसी होने की स्थिति है तो उसको कुछ सामान्य से लक्षण नज़र आते हैं, जैसे कि मूत्र में जो होता है, मतलब यूरिन होता है, उसमें गुलाबी रंग हो सकता है, गुलाबी टाइप का कलर दिख सकता है, या फिर लाल रंग का कलर दिख सकता है, या फिर चाय के रंग का कलर भी दिख सकता है। पेशाब करने में लगातार मतलब बार बार पेशाब का एहसास होता है, पेशाब करने में कठिनाई होती है या फिर दर्द होता है, या फिर पेट या पीठ में दर्द होता है, पैर या फिर पैर पर के जो टखने होते हैं उनमें सूजन होती है। कोई व्यक्ति अपने मूत्र में रक्त नोटिस करता है तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब दोस्तों, उसके बाद था कि मूत्र में जो आरबीसी होता है उसे मापा कैसे जाता है। ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर मूत्र परीक्षण के दौरान मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति का पता लगाते हैं, लेकिन आदर्श मतलब एक जो आदर्श सैंपल लेकर क्लीन केच विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो स्वच्छ केच विधि से मूत्र का प्रवाह शुरू करके जो जिस कप में संग्रह किया जाता है उसको सामने रखा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया अन्य पदार्थ किसी भी तरह के जो पदार्थ होते हैं जो आपके जेनिटल ऑर्गन से निकलते हैं, वो जनांगों के पास से निकलते हैं, वो उसमें ऐड नहीं हो पाते हैं। उसके बाद कुछ मामलों में डॉक्टर रक्त जांच के लिए मूत्र का परीक्षण करने के लिए एक सरल डिपिस्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं। डिपिस्टिक एक तरीके का कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पर कई तरह के रसायन लगे होते हैं, और ये रसायन विभिन्न पदार्थों के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं जो कि मूत्र में मौजूद हो सकते हैं। आरबीसी की तलाश जब की जाती है तो एक डिपिस्टिक एक अलग रंग बदल देता है, मतलब जब किसी के मूत्र में आरबीसी होती है तो जो डिपिस्टिक होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर आगे के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भी नमूने भेज देते हैं। वो प्रयोगशाला में कर्मचारी आरबीसी की मात्रा के बारे में कई अधिक अच्छी तरीके से जानकारी प्रदान कर सकता है। अब किसी को मतलब कि आरबीसी है, उसको ब्लड में मतलब कि यूरिन में अगर आरबीसी आ गया है तो उसका जो परिणाम है उसका क्या क्या मतलब परिणाम हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक सामान्य मूत्र में के नमूने में आरबीसी की बहुत कम मात्रा मौजूद हो सकती है बेसिकली, लेकिन हालांकि विभिन्न प्रयोगशाला में सामान्य निर्माण परिणाम के लिए अलग अलग रेंज होती है।
पर अगर कुछ स्थितियों में अगर जो मूत्र में आरबीसी बहुत ज़्यादा हो तो उसके बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि गुर्दे या फिर अन्य मूत्रपथ की समस्याएं, जैसे संक्रमण या फिर ट्यूमर या फिर पथरी, प्रोस्टेट के साथ समस्याएं, मूत्राशय या गुर्दे का कैंसर। अगर परीक्षण से पता चलता है तो किसी व्यक्ति के मूत्र में आरबीसी है तो डॉक्टर कुछ अलग से भी परीक्षण कर सकते हैं, जैसे रक्त परीक्षण, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन हो सकता है। गुर्दे और मूत्र पथ की जांच करने के लिए गुर्दे की बायोप्सी की जा सकती है, सिटोस्कोपी की जा सकती है। ये सारी जो चीज़ें होती है ये हो सकती है। एक डॉक्टर किसी भी अन्य तरीके के लक्षणों के बारे में जब भी डिस्कस करता है आपसे तो वो अनुभव करता है कि जो पेशेंट है उसको अंदरूनी स्वास्थ्य स्थिति का क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। एक व्यक्ति का जो मूत्र का नमूना प्रदान करने से पहले डॉक्टर से अपनी चिंताओं पर डिस्कस आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके सारांश की बात की जाए तो मूत्र में आरबीसी का संकेत होना मूत्रपथ के साथ कोई ना कोई समस्या अवश्य है। यदि किसी व्यक्ति को अपने मूत्र में रक्त की प्राप्ति होती है, वो देखता है, उसे एहसास होता है, तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और एक अच्छी तरीके से परीक्षण करवाने के बाद आरबीसी की उपस्थिति की पुष्टि कर लेना चाहिए। एक डॉक्टर संभवतः पहले यह पता लगाने के लिए कोशिश करेगा कि क्या कारण है और उसके बाद आगे और टेस्ट करवा के आपका इलाज चालू कर देगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात करी हेमेटूरिया के बारे में कि हेमेटूरिया बेसिकली होता क्या है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आप ऐसे ही और हेल्थ के बारे में जानकारी जानने के लिए, इसी टाइप के साइंस के वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहें। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।